हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में भी व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, तो अभी कुछ 7 बज रहा होगा और आज थोड़ा सा जल्दी काम हो गया है। जितनी जल्दी मैंने सोचा था उतनी जल्दी तो हो चुका है, पर और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं उस कामों में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि सबका टाइम जो है वो अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग लेट तो हो ही जाना होता है, क्योंकि अभी तो बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, क्योंकि स्कूल का जो छुट्टियां हैं वो अभी चालू हैं और कुछ 2-3 दिन बाद स्कूल चालू हो जाएंगी। तो एक्स्ट्रा काम जो है हमें करना होता है कि हम चलो छुट्टियों के दिन में जो हमारा डेली के काम है वो तो हमें करना है, क्योंकि अभी देखिए अभी मैंने पूजा कर ली है। पूजा हमारा डेली रूटीन का काम होता है, डेली पूजा करनी होती है। डेली सूर्य भगवान को पानी देना होता है, भोले बाबा को नहलाना, पूजा करनी होती है, घर की पूजा करनी होती है, खाना बनाना होता है, झाड़ू पोछा लगाना होता है। तो ये हमारे डेली के काम होते हैं। पर इसके अलावा आपने क्या किया वो भी आपके समय और आपके जो मेंटेनेंस है उसको मतलब उस पर निर्भर करता है कि आपने घर की क्लीनिंग के अलावा क्या किया है। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो जो आपको आगे ब्लॉग में मिलेगा। और बहुत बड़ा काम है वो भी मैंने किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जिसने भाई दूज का ब्लॉग नहीं देखा है, जो उससे पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया है, तो ज़रूर देखिएगा। और जो विधि है भाई दूज की, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है। हाँ, ये है कि मैं मायके नहीं जा पाई या वहाँ से कोई नहीं आ पाया है, तो बस ये है कि किस तरीके से हम घर पर बैठे भाई दूज की पूजा करते हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और बच्चे भी उठ चुके हैं, तो उनको मैंने दूध दे दिया है, क्योंकि बच्चों ने मुंह हाथ धोकर दूध का ही उनका जो रूटीन है, ब्रश करके फ्रेश होके उनको दूध चाहिए रहता है। और ये है कि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे थोड़ा सा फ्री हैं, तो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, मतलब कुछ 7 बजे 7:30 बजे उठ रहे हैं। और अभी स्कूल चालू हो जाता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, तो उसके हिसाब से उनका प्रिपरेशन होता रहता है स्कूल का। और यहाँ मैं दोनों बच्चों को दूध देने के बाद आ गई थी मैं अपने कमरे में, क्योंकि जब तक मेरा कमरा साफ़ नहीं होता है तो मुझे चैन नहीं मिलता है, क्योंकि मैं कुछ और भी मतलब मैनेजमेंट करना चाहती हूँ। कुछ अपने जो कमरा है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत जो सामान है इधर उधर रखा रहता है ना, जो दिवाली के टाइम पर हुआ तो है, पर जिस तरीके से मैं सोच रही थी उस तरीके से नहीं हो पाया था। पर वो भी मैं बाद में धीरे धीरे कर लूँगी। क्लीनिंग तो देखिए करते रहते हैं, पर जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से नहीं होता है, तो मन संतुष्ट नहीं हो पाता है। पर यह है कि थोड़ा सा लेट होगा पर क्लीन ज़रूर होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मतलब किस वजह से मैं थोड़ा सा उस चीज़ के लिए अपने कमरे के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। वैसे जो ऊपर की क्लीनिंग है वो तो हो जाती है, पर जो मेन डीप क्लीनिंग है वो मतलब एक पलंग वाली जो चीज़ है ना वो नहीं हो पाई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यही है, थोड़ा सा रूटीन उस तरीके से हो जाता है। खाने पीने से फ्री होते हैं तब तक दोपहर का खाने का मतलब टाइम हो जाता है, हस्बैंड का टाइम अलग रहता है, फिर बच्चों का आना लेना लाना ले जाना उसका टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ मैं अपने कमरे को ऑर्गेनाइज कर ली हूँ। तो मॉर्निंग में ही बता दिया गया था कि पोहा बनाना है, तो मैं सबसे पहले पोहा गला देती हूँ कि सबके लिए, कि आज सभी पोहा खाएंगे। तो आप क्वांटिटी भी देख रहे हैं, आज फाइनली एक नाश्ता बनेगा, वो भी सभी लोग खाएंगे, क्योंकि छुट्टी है तो उसके हिसाब से और जल्दी भी हो गया था। नहाना धोना सबका हो गया था, मतलब बच्चे, हस्बैंड, पापा, मम्मी सबका नाश्ता हो मतलब नहाना धोना हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग पूजा पाठ भी जल्दी हो गई थी। तो फाइनली अब मैं नाश्ता इकट्ठा बना रही हूँ, तो एक वो चीज़ माइंड फ्रेश हो जाता है कि आज एक नाश्ता बनाना है।
क्योंकि नहीं तो आप जानते ही होंगे कि जो मेरी वीडियो देखते हैं 2 से 3 तो नाश्ते प्रॉपर बनना है। 2 तो नाश्ते बनते ही हैं, पर कभी-कभी 4 भी बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए देवांश अंश आ गए हैं छत से मीठा नीम लेके, मतलब जो कड़ी पत्ता होता है ना वो छत पे उगा हुआ है। तो वही कड़ी पत्ता लेके आए हैं, क्योंकि पोहा में मैं कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ। और जैसे कभी नहीं भी होता है ना तो पोहा पता नहीं क्यों फीका-फीका सा लगता है। बिना कड़ी पत्ता के मुझे पोहा पसंद नहीं आता है। और बस यहाँ मैंने थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पोहे को गला दिया है, क्योंकि यहाँ का जो पोहा होता है ना बहुत जल्दी गल जाता है। तो तब तक पोहा अपना काम कर रहा है। उधर मैंने बनाने के लिए रख दी है चाय, जो अभी बस पापा के लिए होगी। और मम्मी और मतलब थोड़ी सी लेट करेंगी पापा के नाश्ता करने के बाद, और हस्बैंड के नाश्ता करने के बाद मैं करूँगी। और अभी 2 जने के लिए हिसाब से बन रही है चाय। तो तब तक मैं अपनी जो किचन की थोड़े बहुत जो बर्तन हैं दूध के और सुबह जो चाय पी थी उसके, और बस यहाँ मैं बर्तन मांजने के बाद तब तक अंश को मैंने बोल दिया है कि आप नहा लो। तो बस यही है कि नहाना धोना चल रहा है, अंश का भी नहाना धोना हो रहा है, उसके बाद वो भी नाश्ता करेगा। और देवांश की थोड़ी सी अभी सर्दी जुकाम हो रहा है, क्योंकि सीज़न ही उस तरीके से चल रहा है कि सर्दी खांसी हो रही है। घर में एक जने को हो जाती है तो सभी को होना शुरू हो जाती है। अब आने दो, भाई की पढ़ाई करेंगे, ठीक है? आप अंदर कमरे में जाओ, नहीं तो बाबा के साथ टीवी देखो, ठीक है? नहीं, बाबा के साथ टीवी देखो, है ना? भाई नहा रहा है ना, नहा दो। तो फ्रेंड्स, आज एक नाश्ता बनाने की खुशी में मैंने थोड़ा सा नाश्ते पे ज़्यादा हाईलाइट किया है। तो आज मैं स्पेशल पोहा बना रही हूँ, और वैसे तो बनता ही है, जैसे थोड़ी एक जने के लिए फिर 2 जने के लिए अलग से। तो यहाँ मैंने पोहा गला दिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी है, नमक डाल दिया है, थोड़ी सी शक्कर डाल दी है। शक्कर बस थोड़ा बहुत हो कि थोड़ा सा मिठासपन जो होता है ना वो हो, हल्की सी, नमक की क्वांटिटी में बहुत कम होता है। तो यहाँ देखिए मैंने 2 से 3 प्याज काट लिए हैं, कड़ी पत्ता, हींग, जीरा डाल दिया है, और मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा एक नाश्ता होता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से बनता है, और बनाने में भी अच्छा लगता है। और वैसे भी बनाते तो हैं ही, पर वो जो खुशी होती है ना कि हाँ एक नाश्ता बन रहा है, तो वो अच्छी तरीके से बन जाता है। और बस यहाँ देखिए मैंने इकट्ठा पोहा बना दिया, और धनिया भी बहुत भर भर के मैंने डाल दिया है। और चाय मेरी बनती जा रही है, क्योंकि धीमी आंच में मैंने चाय बनाई है कि धीरे धीरे बनती रहेगी और अच्छी खोल जाएगी, तो उसका जो चाय का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मेरा जो पोहा है वो अच्छी तरीके से बन गया है, और बनाने में भी बड़ी मुझे खुशी हुई कि हाँ एक नाश्ता है, एक राहत है। और फाइनली अभी नाश्ता करने के बाद एक बड़ा काम और करना है, जो आपको वीडियो में मिलेगा। तो तब तक मैं पापा के लिए और दादी के लिए नाश्ता दे देती हूँ। तो उनके साथ साथ में जैसे सेव आते हैं ना, तो सेव डाल देती हूँ, बारीक वाले सेव, या फिर जो नमकीन है मार्केट वाली वो डाल देती हूँ।
तो देखिए यहाँ पापा नाश्ता कर रहे हैं, देवांश भी बैठे हैं। तब तक मैं जाती हूँ किसी काम के लिए, जो मैं आपके साथ बताई थी कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, जो सभी को करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ स्कूल, जो सरकारी स्कूल है। तो आपने समझ ही लिया होगा कि ये लाइन किसकी है। तो हाँ, आप सही समझ रहे हैं। तो आज वोटिंग डल रहे हैं, तो बस यहाँ अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैं बाहर आकर थोड़ा सा जो छोटा सा क्लिप लिया है वो मैंने आज शेयर किया है। क्योंकि आज हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ एरिया में, छत्तीसगढ़ नगर में हमारे वोटिंग हो रही है। तो ये जो हक है वो हमें ज़रूर पूरा करना होता है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हम मतदान करते हैं। तो वो हमारे एक प्रोसेस के लिए हमारा जो विस्तार होता है, हमारे शहर का होता है, वो ज़रूर करना होता है। वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अब सभी का नाश्ता हो चुका है, बच्चों का नाश्ता अभी बाकी है, और पापा हस्बैंड ने सबने नाश्ता कर लिया है, और मम्मी दादी और मैं बची हूँ नाश्ता करने के लिए। और हम आज मॉर्निंग में ही वोट डालने के लिए चले गए हैं। अपने जो कर्तव्य और अधिकार का जो पालन है वो हमें करना होता है, तो वो हमने किया है और वोट डालकर हम आ गए हैं। और ये है कि नहा धोकर ही हम सीधे चले गए थे, क्योंकि बीच में टाइम मिले ना मिले, और टाइम तो वैसे भी निकालना तो पड़ता है, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है वोट डालने का। तो आपने वोट डाला कि नहीं डाला, और वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, और मतदान करना हमारा कर्तव्य है। हम मतदान करते हैं तो उसका भी हमें अधिकार मिलता है, किसी न किसी तरीके से मिलता है, तो उसका पालन भी करना बहुत ज़रूरी है। जो हमें अधिकार मिले हैं उसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब मैं भी करने जा रही हूँ नाश्ता। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं। और तो फ्रेंड्स, वोट डालने के बाद मैं आ चुकी थी घर पर, और जल्दी ही खाना बन गया था, क्योंकि सभी का नहाना धोना जल्दी हो गया था, पूजा पाठ जल्दी हो गई थी। तो हम वोट डालने के लिए चले गए थे। फिर हम सुबह सुबह ही मतलब चले गए थे, कितने बजे, 8 बजे के आसपास ही हमने वोट डाल दिया था। क्योंकि नाश्ता पानी हमने करने के बाद फिर आकर मैंने बनाया खाना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और चाहिए था। कि जैसे रहता है ना कि जल्दी काम हो जाता है, तो हम एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं कि हाँ, हमें कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है। क्योंकि देखो, धीरे धीरे जैसे काम होते रहते हैं ना, और टाइम टू टाइम काम नहीं होते हैं, और इकट्ठा काम हो जाए ना तो एक्स्ट्रा काम हमको मिल जाता है। और काम को जैसे डिवाइड कर लिया जाता है ना, कभी किसी का नाश्ता, कभी किसी का खाना, तो इसकी वजह से क्या टाइम पूरा बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो एक्स्ट्रा काम करने का थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, ये है कि आधा घंटा 1 घंटा कहीं इधर उधर हुआ है तो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना होता है, तो उतने में नहीं हो पाता है। कि एक्स्ट्रा में जैसे अपन कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो कुछ 1 से 1.5 घंटा तो चाहिए रहता है कुछ प्रॉपर चीज़ बनाने के लिए। तो फिर वहाँ से वोट डालने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने, और आज मैंने बनाई है मिक्स सब्जी, और राम भाजी बोलते हैं, जिसमें सभी सब्जियां मिक्स होती हैं। तो अभी कैरेट भी आ गया है, और शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, सभी सब्जियों को मिलाकर आज मैंने मिक्स सब्जी बनाई है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे भंडारे में होती है ना, उस तरीक़े का स्वाद लगा है।
तो बिल्कुल एक जो दालचीनी है, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और बड़ी इलायची जो होती है ना, वो मैंने डाली है। इससे क्या है ना, जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसमें थोड़ा सा नमक डालने के बाद, बफाने के बाद पूरे जो मसाले हैं, बेसिक मसाले, वो डाल दिए हैं। तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए।